चलिए बेटा आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी और ये सेंटर पर बना रही कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री, ठीक है, और इसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट। अब दो सेगमेंट बने इस कॉर्ड से, एक तो बना ये वाला हमारा, ये तो हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, राइट, और एक है हमारे पास मेजर सेगमेंट। यहाँ एक्स है, यहाँ कुछ ले लेते हैं भाई, वाई मान लेते हैं, ऐसे करते हैं, और एक आ गया हमारे पास ये मेजर सेगमेंट। तो हमें मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड आउट करना है और माइनर का भी। तो सबसे पहले हम माइनर का फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूला लगा के, उसके बाद फिर मेजर का देखते हैं, राइट। हम करें, यहाँ पे वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू 3.14 है और यहाँ √3 की वैल्यू 1.73 है। तो जब भी वैल्यू दी हो तो आप वैल्यू को यूज करना, इससे ही आपका सम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालें, हमें थीटा 60 डिग्री गिवन है और हमारे पास रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हम फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आ गया हमारे पास ए एक्स बी ए, और इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए जी, थीटा हमारे पास आया है 60, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 3.14, आर का स्क्वायर हो गया हमारे पास 15 इंटू 15 माइनस 1/2 आर स्क्वायर अगेन 15 इंटू 15 इंटू साइन 60। तो आप यहाँ साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, कैंसिल भी करता चलूँ, 6 6 जा 36, तो आ गया हमारे पास 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 1/2 15 इंटू 15 इंटू √3/2। साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। चलिए और कैंसिल हो जाएगा, अभी 3 2 जा और 3 5 जा, और 2 से कैंसिल हो गया ये, 2 1 जा 2, 2 5 जा और 1 7 4, मतलब 1 4 14 और 7 से कैंसिल हो गया, तो 1.57 इंटू 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 का 5 और 5 1 जा 5 और 2 हो गए 75 आ गया। और यहाँ बेटा आया 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 1.73 दिए, 1.73/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा कोई भी, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से आ गया 7.5, इसको भी कट कर दिया तो 7.5। बस अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके पास आ गई, जो हमें करना है, पहले 1.57 को मल्टीप्लाई कर लो, 1.57 को मल्टीप्लाई करो किससे, 75 से, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 और 3 28, तो 2 5 1 जा 5 और 2 7, 7 7 जा 49 का 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 आया 35 और 39, 7 1 जा 7 और 3 10, हमारे पास आ गया 5, यहाँ 8 और 9 17 कैरी 1, 10 और 7 17 कैरी 1, ये 1। तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ गई 117.75, और यहाँ आ गया 7.5 इंटू, चलिए जी इसको तो रबी कर देते हैं, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपको भी। हमने लिखा 7.75 इंटू 7.5, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 और 2 37, 7 5 जा
35 का 5 3 7 7 जा 49 और 3 49 3 हो गए 52, यहाँ 5 7 5 12 कैरी 1 4 और 2 6 और यहाँ आया 5, तो ये आ गया हमारे पास 56.25 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 56.25 को मल्टीप्लाई कर दो 1.73 से। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 और 1 16, 7 5 जा 35, फिर 3 ये 5 है हमारा, 7 5 जा 7 2 जा 14, 14 और 3 हो गए 17, फिर कैरी 1 7 6 जा 42, 43 का 4 7 5 जा 35, 35 और 4 39 एंड देन 1 5 फिर 2 फिर 6 एंड देन ये 5, सबको कर लो ऐड, यहाँ 5 आ गया और 7 और 5 12 कैरी 1 9 7 16 16 और 5 21 का 2 8 2 10 और 3 13 कैरी 1 फिर 10 1 11 11 6 17 फिर 1 4 और 5 9 और 2 और 2 4 2 और 2 4 4 डिजिट्स के बाद आ गया हमारे पास क्या डेसिमल, तो हमारे पास आंसर आया 97.3125। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस कर दिए, इसको सॉल्व कर लो। क्या करा हमने 117 से 117.75 से माइनस कर दिया 97 को 97.3125, तो यहाँ 0 यहाँ 0 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, यहाँ 4 से 1 गया 3 और 7 से 3 गया 4, 7 से 7 0 और 11 से 9 गया तो बचा 2, तो हमारे पास आ गया 20.4375। तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आ गया 20.4375। ये हमारा पास आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अभी अब हमें इसका क्या निकालना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसके ये जो मेजर वाला सेगमेंट है इसका एरिया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो करते हैं, देखो ये तो कैलकुलेशन समझ में आ गई, अब इसको आगे करें। केवल आपको ये आंसर, चलो ये वहाँ पे लिखा ही है, उसे रब नहीं करेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है ये लो जी, हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये हमारा मेजर सेगमेंट आ गया। तो मेजर सेगमेंट क्या आ गया हमारे पास, ए बी वाई ए, है ना, ए बी वाई ए पूरा हमारे पास नहीं, ए बी वाई ए हमारे पास पूरा क्या आ गया, मेजर सेगमेंट आ गया। यहाँ से लेके पूरा का पूरा इस पोर्शन को हटाएंगे। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा, आपको क्या लेना है, आपको करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या गया, ए बी वाई ए, है ना, ये आ गया हमारे पास ए बी वाई ए, ये आएगा, फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल तो आसान है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमने निकाला ही था, तो इसको दोबारा से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4375 लिखो, तो यहाँ लगाइए जी आप पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमारा है 15, तो हम लिखें 15 इंटू 15 माइनस 20.4375।
15 15 225 हो गया, और इस 225 को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 3.14 से, 3.14 और 225, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7 और 5 3 जा 15, यहाँ लिखा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अगेन 8 2 6 आ जाएगा 0, 8 और 7, 15 का 5 कैरी 1, 6 2 8, 8 8 16 कैरी 1, फिर 1 2 और 2 4 2 6 आ गया हमारे पास, यहाँ 10 और यहाँ बचा ये 1 ऐड करा तो हमारे पास 7 आ गया। आफ्टर 2 डिजिट आपने डेसिमल पुट कर दिया, तो हमारे पास आ रहा है टोटल 706.50, राइट। अब इसमें से माइनस कर दो 2.4375, कर दो जी यहीं पे माइनस। 706.50 से माइनस हुआ 20.4375, यहाँ ज़ीरो कंसीडर कर लो, यहाँ गया 10 से 5 गया तो 5, 9 से 7 गया 2, 9 से 3 गया 6, 4 से 4 गया 0, यहाँ बचा हमारे पास कितना 6, और 10 से 2 गया 8, और यहाँ बचा हमारे पास कितना 6, तो हमारे पास आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो हमारा मेजर सेगमेंट है उसका एरिया कितना आ गया 686.0625। क्लियर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक कॉर्ड हो गई जिसकी रेडियस, एक सर्किल की कॉर्ड जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120, यहाँ बना रही है 120 डिग्री का एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब ये जो हमारे पास एक कॉर्ड है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट तो ये बन रहा है माइनर सेगमेंट। अब हमें थीटा गिवन है, देखो थीटा गिवन है, थीटा कितना है हमारे पास 120, और रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है भाई, इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो माइनर इससे पहले भी माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करा था, क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप वैल्यू पुट कर दो, थीटा के प्लेस पे लिखो 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू, यहाँ पाई की वैल्यू यहाँ भी गिवन है, ध्यान रखना है, 3.14 आर स्क्वायर 12 इंटू 12 माइनस 1/2 12 इंटू 12। अब बस यहाँ पे थोड़ा समझना है, यहाँ पे आप थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन थीटा की जगह, साइन थीटा में हमने 120 की तो वैल्यू पड़ी नहीं, तो यहाँ एक आइडेंटिटी यूज कर लो आप, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, सॉरी साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा। देखो समझना है थोड़ा सा, साइन 180, भाई 120 कब आएगा, जब हम 180 में से 60 माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ थीटा के प्लेस पे लिख रहा हूँ 60, तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है ना, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, देखो थीटा के इक्वल था तो यहाँ भी आएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, साइन 60 के। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, साइन 60 पुट कर सकते हो, बस इतना समझना है ना, बाकी तो सब वही है। अब यहाँ इसको कैंसिल कर दो और 12 3 जा 36 हो गए, तो यहाँ तो आता है हमारा 1/3, फिर 3.14 इंटू 12 माइनस 1/2
12 इंटू 12 इंटू √3/2। ठीक, अब हमने क्या करा, देखो 12 इंटू 12 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, 12 इंटू 12 बचता क्या है यहाँ पे 3.14/3 माइनस ये बचा √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 और 2 2 हो गए हमारे पास 4। फिर हमने एलसीएम ले लिया जी, 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12, 3 4 जा 12 तो 4 इंटू 3.14 माइनस 4 3 जा 12 तो यहाँ 3 इंटू 1.73। ये छोटी सी कैलकुलेशन, अच्छा ये तो भूल ही गए, यहाँ 12 इंटू 12 करना है। सबसे आसान तो ये हुआ कि एक 12 से 12 कैंसिल हो गया। ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले यहाँ पे करा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 को, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा हो गए 12, तो 12.56 आ गया। इधर भी कर लेते हैं 1.73, मैं यहीं कर देता हूँ कैलकुलेशन, 1.73 को कर दिया 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया, तो 5.19 आ गया। हमने क्या करना है यहाँ पे, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया तो यहाँ 12 बचा और यहाँ बचा हमारा 12.56 माइनस में ये बचा 5.19। ठीक है, और ये मैं रब कर देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करो भाई, यहाँ 12 है, इंटू माइनस कर दो, 12.56 से माइनस कर दो 5.19, 16 से 9 गया 7, यहाँ 4 तो 3 और यहाँ 12 में से 5 गया तो 7, तो यहाँ बचा 7.37। इसका मतलब 12 को 7.37 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 7 जा 14, 1737, तो 4 7 और 7 4, 14 का 4 कैरी 1 पे आ गया यहाँ 8 और यहाँ भी क्या आ गया 8। आफ्टर 2 डिजिट हमने पुट कर दिया डेसिमल, तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, इसको हटा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस जो समझना था वो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसी के बेस पे हमने साइन 120 को क्या लिखा, साइन 60 लिखा। तो यहाँ बात समझ में आ गई। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये हमारी जो फील्ड है स्क्वायर शेप्ड है और ग्रास फील्ड है ये, ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। इसकी साइड जो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, किसकी, ये जो स्क्वायर बना है, बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब हमने इस एक हॉर्स को 5 मीटर लॉन्ग रोप से क्या करा है, यहाँ पर बांधा हुआ है। भाई जब आपने इस हॉर्स को यहाँ पे बांधा है और इसकी जो मैक्सिमम रोप की लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर। फिर क्या पूछना चाह रहा है वो, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब ये जो हॉर्स है कहाँ तक ग्रेज कर सकता है, ये हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। तो भाई ये हॉर्स वहीं तक जा सकता है जहाँ तक इसकी रोप है। रोप कहाँ तक है, रोप है इसकी 5 मीटर, तो ये बस इतना ही एरिया को ग्रेज कर सकता है। तो हमें ये बना हमारा क्या, ये बन गया हमारा एक सेक्टर। सेक्टर भी कैसा वाला सेक्टर, स्पेशल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेंट, यानी कि ये हॉर्स बस इस क्वाड्रेंट तक ही क्या करेगा, ग्रेज कर सकता है, यहाँ तक की ही घास को खा सकता है और एक्स्ट्रा नहीं खा सकता है। जब हम इसको और ज़्यादा इसकी रोप को बढ़ा देंगे तो इसका
एरिया ऑफ ग्रेजिंग और भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए पहले हम इसकी फर्स्ट पार्ट की बातें करते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये सेकंड पार्ट है। अभी हम पहले क्या करें, केवल हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा फर्स्ट पार्ट देखें तो एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स इज इक्वल टू, वो कितना होगा जी, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। कौन सा बना क्वाड्रेंट, AMXN, AMXN, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आपको पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए स्पेशल बात क्या है हमारे पास, थीटा 90 हो जाता है। तो हमने लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमें दे ही रखी है। तो थीटा हमारा हो गया 90 अपॉन 360 इंटू 3.14, आर स्क्वायर हमारे पास अब आर आया 5 इंटू 5। अब 9 4 जा 36 और कट कर लो, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 7 जा। तो अभी 2 से और कट कर दो, 2 से हो गया हमारे पास 2.5। तो हमारे पास आया है अभी 1.57 इंटू 5 इंटू 25 होगा 12.5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा 1.57 इंटू 12.5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25, 3 28, 5 1 जा 5 और 2 7, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2, 1 3 और 1 7, 1 5 1 1, यहाँ आ गया 5, 8 और 4 12, कैरी 1, यहाँ 8 7 और 7 14, 1 15 और ये 16 और 4 5 9 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 और 2 और 1 3 डिजिट्स के बाद हमने लगा दी डेसिमल। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 19.625 क्या मीटर स्क्वायर। यहाँ क्योंकि हॉर्स है, कोई हॉर्स को तो कोई 5 सेंटीमीटर से बांधेगा नहीं, है ना, इतने मीटर स्क्वायर। ये आया हमारा एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। एक हॉर्स जो है यदि 5 मीटर रोप से उसको बांधा हुआ है तो बस हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कुछ जो भी ग्रेजिंग उसका एरिया है वो आ गया हमारे पास 19.625। अब आप देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या कहता है। सेकंड पार्ट में कहता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, है ना। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखो सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा इसने क्या करा है, इसमें इसकी रोप को बढ़ा दिया। तो भाई जितनी आप उसकी रोप को बढ़ा दोगे, जैसे यहाँ से हमने क्या करा, ये भी हटा देते हैं। अब हॉर्स जरा यहीं पर है। अब हमने क्या करा था, जैसे ये था तो इसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया, पहले हमारे पास कितना था, ये पहले था हमारे पास 5, अब हमने इसकी रोप को कर दिया है 10, यहाँ कर दिया हमने कितना 10 मीटर का। तो हमारे पास अब जो गेजिंग एरिया है वो इतना हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो अब क्या लिखेंगे हम, अब की से हमारे पास थीटा वही रहेगा सेकंड पार्ट में, थीटा कितना है 90 है, पर अब की से रेडियस चेंज हो गई, वो हो गई 10 मीटर। तो फिर एरिया गेज बाय द हॉर्स is equal to area of the sector AMXN, area of the
क्वाड्रेंट ही लिख देते हैं जी, है ना, पहले में भी क्वाड्रेंट लिखा था। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन कितना आएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम आर को यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं। अभी थोड़ा पहले हमने स्मॉल से लिया था, क्योंकि अब इसने इंक्रीज कर दिया, तो आप कैपिटल आर ले लो, यहाँ भी कैपिटल आर ले लो। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिंपली शो अच्छा हो जाएगा। यहाँ से हमने लिखा 90 अपॉन 360 3.14 और आर आपकी से 10 है, तो 10 का स्क्वायर 0 और 9 4 जा 36, तो 1/4 आ गया, 3.14 आ गया, यहाँ 10 इंटू 10 आ गया, 2 2 जा 2 5 जा, फिर यहाँ 2 5 जा 5 5 जा 25, तो 3.14 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, कर दीजिए 3.14 को 25 से, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा ये 6, यहाँ 0, 7 और 8 15 का 5 कैरी 1, 6 2 8 और यहाँ आ गया 7। आफ्टर 2 डिजिट हमने डेसिमल पुट कर दिया, तो आंसर आ गया 78.50 मीटर स्क्वायर। अब इतना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर?